आइए आज हम स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेन इंजीनियरिंग का वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें यह बताने में मदद करता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर मटेरियल कैसे डिफॉर्म होता है। जैसे यह एक बॉडी है जिसकी लेंथ है L, तो अब यदि इस बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लगाया जाए तो बॉडी की लेंथ में कुछ चेंज आएगा। हम मानकर चलते हैं कि यह चेंज डेल L है। अब यदि इस चेंज को यूनिट लेंथ में मेज़र करें, मतलब L लेंथ में यदि डेल L चेंज हुआ है तो एक यूनिट लेंथ में कितना चेंज होगा, जिसे स्ट्रेन कहा जाता है, जिसे डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर एप्सिलॉन से। अब इस केस में हमने केवल लेंथ के चेंज को ही कंसीडर किया है, बाकी चेंज तो किसी भी डायमेंशन में हो सकता है। तो स्ट्रेन को हम जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जो स्ट्रेन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब यह स्ट्रेन का फॉर्मूला है। बेसिकली स्ट्रेन इज नथिंग बट द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, जिसे हम परसेंटेज या रेशो में बताते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस की तरह स्ट्रेन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन टेंसाइल फोर्स के कारण डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन कंप्रेसिव फोर्स के कारण डेवलप होगा, और शियर स्ट्रेन, आप बताइए शियर स्ट्रेन किस फोर्स के कारण डेवलप होगा। अब यदि एप्सिलॉन को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मेजर किया जाए, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ के डायरेक्शन में, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहा जाता है। और यदि स्ट्रेन को लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि लेटरल डायरेक्शन में मेजर किया जाए, तो उसे लेटरल स्ट्रेन कहा जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप ही हमें मटेरियल के बिहेवियर को समझाता है। इस रिलेशनशिप को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से डिस्क्राइब किया जाता है। कैसे बनता है यह डायग्राम? देखिए, मटेरियल पर फोर्स लगाया जाता है, जिस फोर्स के कारण मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होते हैं। अब स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर लिया जाता है। अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ाया जाता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती है, और इस वैल्यू से जो कर्व बनता है उसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहा जाता है, जो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर मटेरियल का बिहेवियर फोर्स के लिए भी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हैं। अब हम वापस अपने मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर लौटते हैं। देखिए, जिस पॉइंट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप लीनियर होता है, उस पॉइंट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। यहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही हुक्स लॉ है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यह कहाँ तक वैलिड होगा? यह मतलब हुक्स लॉ वैलिड होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, जिसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है, जो बेसिकली इस कर्व का स्लोप है, जो कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जैसे स्टील का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इंजीनियर्स स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में, मटेरियल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में, और स्ट्रक्चर के कंपोनेंट की सेफ्टी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करने में। की पॉइंट्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो हमें बताते हैं कि बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने पर मटेरियल कैसे बिहेव करता है। याद रखिए, स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है और स्ट्रेन रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन, जिनकी स्टडी करके हम बेहतर, सुरक्षित और एफिशिएंट स्ट्रक्चर को बनाते हैं। यदि यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के और वीडियो को बनाने का। और किसी भी डाउट या सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।